नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 की 22, 23 और 24 नवंबर की शिक्षक डायरी देखेंगे। तो सबसे पहले माह नवंबर, सप्ताह संख्या 4, दिनांक है 22/11/2021 से 27/11/2021 तक। इधर कक्षा 5 दिनांक 22/11/2021 दिन सोमवार। विषय में जैसे कि जो सबसे पहले समय सारणी जारी हुई थी जिसमें हमें सभी विषयों को पढ़ाना था स्टार्टिंग में जब विद्यालय खुले थे, पर फिर बाद में दूसरी समय सारणी जारी हुई जिसमें सिर्फ भाषा और गणित और सह पाठ्यक्रम को ही लेना था। पर अभी जल्दी जो लाइव सेशन जारी हुआ था उसमें यह बताया गया है कि अब हमें कक्षा 4 और 5 को पहले जो समय सारणी जारी हुई थी उसी के अनुसार पढ़ाना है और भाषा गणित के अलावा हम अन्य विषयों को भी इसमें ले सकते हैं। तो आज की ये डायरी उसी पर बेस्ड है, तो इसीलिए मैंने इसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ईवीएस सभी विषयों को इसमें मैंने शामिल किया है सबसे पहली समय सारणी के अनुसार। तो सबसे पहले हम, क्योंकि पढ़ाने से पहले बच्चों को हमें उसके लिए तैयार करना होता है, तो मैंने यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं ली है। गतिविधि हमने बहुत सारी करा ली है। आज मैंने यहाँ पर बातचीत को शामिल किया है। बच्चों से हम बातचीत करेंगे किसी भी विषय पर। उसके बाद हिंदी में चल रहा है हमारा वाटिका पाठ 9, जिसमें कोई किसी पाठ को हम 3 दिन पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उसके अभ्यास प्रश्नों पर कार्य करते हैं। उसी क्रम में आज इसमें अभ्यास प्रश्नों पर कार्य होना है। तो इसका लर्निंग आउटकम है प्रश्नों के तर्क संगत उत्तर देते हैं। फिर उपचारात्मक शिक्षण में डिकोडिंग। गणित में पाठ 1 मैंने आज लिया है क्योंकि समृद्ध कार्यक्रम पुस्तिका स्तर 2 के अनुसार हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 1 अंक के गुणा तक है उसमें जिसे हमने पढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पर पाठ 1 संख्याओं को मैंने लिया है जिसका लर्निंग आउटकम है 7 अंक की संख्या पढ़ व लिख लेते हैं। फिर सह पाठ्यक्रम है तीसरा पीरियड जिसमें हमें बच्चों को रीडिंग कॉर्नर में स्वतंत्र पठन कार्य कराना है, तो यहाँ पे पुस्तकालय। उसके बाद अंग्रेजी में लेसन नंबर 1 डोंट गिव अप। इसका लर्निंग आउटकम अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, स्किप भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। एबल टू अंडरस्टैंड द पोयम, अगर पोयम है तो एबल टू अंडरस्टैंड द पोयम, और अगर लेसन है तो एबल टू अंडरस्टैंड द लेसन। उसके बाद ईवीएस जिसमें पाठ 1 परिवार कल, आज और कल, नाम बहुत बड़ा था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। लर्निंग आउटकम पारिवारिक बदलाव के कारण बताते हैं। अब हम चलते हैं अपनी शिक्षण प्रक्रिया की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों के साथ बातचीत करना। बातचीत में हम कई चीज़ों पर बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने रास्ते में आते वक्त क्या देखा या उन्होंने आज घर पर क्या क्या काम किया, ये मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत आता है। या फिर किसी विषय पर जैसे कि उन्हें क्या पसंद है, तो जो भी उन्हें पसंद है उसके बारे में वो कुछ बताएं, इस तरह से। फिर वाटिका पाठ 9 के पेज नंबर 53 के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। जो पाठ के अंत में बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न होते हैं, तो इसमें 53, 54, 55 3 पेज नंबरों पे प्रश्न हैं। तो आज मैंने यहाँ पर पेज नंबर 53 के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखवाना पर कार्य किया है। उसके बाद डिकोडिंग में आ की मात्रा से बने शब्द पढ़वाना व श्रुतलेख कार्य। श्रुतलेख मीन्स इमला होता है। गणित में गिन तारा के चित्र से 7 अंक की संख्या को पढ़ना व लिखना सिखाना। गिन तारा क्या है आप सभी जानते हैं, और गिन तारा से बच्चे बहुत अच्छे से स्थानीय मान की अवधारणा और संख्या को बनाना सीख लेते हैं। हम ब्लैक बोर्ड में एक बड़ा सा गिन तारा बना के 7 अंक की संख्या को इजीली समझा सकते हैं। फिर सह पाठ्यक्रम में पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन कराना। अंग्रेजी में लेसन नंबर 1 का आदर्श वाचन व मीनिंग लिखवाना और बच्चों से पढ़वाना। फिर ईवीएस में पाठ 1 का आदर्श वाचन, परिवार के महत्व, बदलाव व बदलाव के कारण पर चर्चा करना। सह पाठ्यक्रम में चित्रकारी कराना। शिक्षक का स्व आकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो ये थी 22 नवंबर की कक्षा 5 की शिक्षक डायरी। अब हम देखते हैं 23 नवंबर की शिक्षक डायरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 23 नवंबर की शिक्षक डायरी में ज़्यादातर 22 नवंबर की ही तरह रहेगा, थोड़े बहुत बदलाव होंगे। तो सबसे पहले कक्षा 5
दिनांक 23/11/2021 दिन मंगलवार। विषय में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, ईवीएस। यहाँ पर आज सबसे पहले हम कोई छोटी सी खेल गतिविधि कराएंगे। उसके बाद हिंदी में वाटिका पाठ 9 लर्निंग आउटकम प्रश्नों के तर्क संगत उत्तर देते हैं, डिकोडिंग। गणित में पाठ 1 संख्याएं लर्निंग आउटकम 7 अंक की संख्या पढ़ व लिख लेते हैं। फिर पुस्तकालय। उसके बाद अंग्रेजी में लेसन नंबर 1 डोंट गिव अप जिसका लर्निंग आउटकम है एबल टू अंडरस्टैंड द पोयम। ईवीएस में फिर से पार्ट 1 जिसका लर्निंग आउटकम है पारिवारिक बदलाव के कारण जानते हैं। अब चलते हैं हम शिक्षण प्रक्रिया की तरफ। तो खेल गतिविधि में मैंने यहाँ पर लिया है जल थल खेल खिलाना। वाटिका पाठ 9 के पेज नंबर 22 को हमने पेज नंबर 53 पे काम किया था। यहाँ पर पेज नंबर 54 के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखवाना और डिकोडिंग में ई की मात्रा से बने शब्द पढ़वाना व शिथलेख कार्य कराना। गणित में पाठ 1 संख्याएं में गिनतारा की मदद से 7 अंक की संख्या की समझ की पुनरावृत्ति। होमवर्क में संख्याओं को गिनतारा में दर्शाना। कोई भी हम 2 या 3 संख्या दे देंगे, उसे बच्चे गिनतारा का चित्र बनाकर उसमें दर्शाएंगे। पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन। फिर अंग्रेजी में लेसन नंबर 1 की पुनरावृत्ति, कठिन शब्द के अर्थ पूछना और होमवर्क में लेसन नंबर 1 के मीनिंग याद करना। ईवीएस में पार्ट 1 की पुनरावृत्ति व विस्तृत चर्चा। होमवर्क में पेज नंबर 13 से प्रश्न संख्या 3 को हल करना। पेज नंबर 13 में प्रश्न संख्या 3 है, उसमें पूछा गया है कि बच्चे अपने दादा दादी से पूछेंगे कि जब वे छोटे थे तो उनके घर में कौन कौन रहता था। यह मौखिक उत्तर होगा, इसलिए मैंने इसे होमवर्क में दे दिया। सह पाठ्यक्रम में खेल गतिविधि और शिक्षक का स्व आकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो ये थी 23 नवंबर की शिक्षक डायरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं 24 नवंबर की शिक्षक डायरी। तो 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस अवकाश है। तो हम बस इतना लिख देंगे वहाँ पर। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।